हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे एंड उसके बाद फिर हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है, जो न्यूरल सिस्टम होता है प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स। ओके, जो हमारा न्यूरल सिस्टम था ना, ये देखो, ये एक न्यूरॉन है। तो यहाँ पर से अगर क्या बोलते हैं सिग्नल स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ एक न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, दूसरे न्यूरॉन में जाएगा। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो पॉइंट टू पॉइंट क्या करते हैं, लाइक पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना भाई। लेकिन वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके थ्रू जो सिग्नल होता है वो बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाता। ऑब्वियसली यार, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बॉडी के हर एक सेल तक तो नहीं पहुंच पाते हैं ना। इसलिए फिर हम लोग को स्पेशल सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, जो किसके थ्रू होता है, हमारा हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो न्यूरल सिस्टम होता है एंड जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, दोनों मिलकर हमारा जो पूरा बॉडी होता है ना, उसका फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में देखें, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, वो कैसी ग्लैंड्स होती है, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है ना। मतलब ऐसी ग्लैंड्स जिसमें डक्ट नहीं पाया जाता और जो क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन्स सिक्रीट करती है। ठीक है, तो देखो, जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं स्पेशली, है ना। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड। मतलब एक प्रकार का जो केमिकल है वही हार्मोन है, जो कहाँ पर रिलीज होता है, जो रिलीज होता है ब्लड में, और फिर हमारे वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो साइंटिफिक जो मतलब डेफिनेशन है वो ये है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। मतलब देखो यार, जैसे ग्लूकोज होता है ना, सुक्रोज होता है, ये सब क्या है, न्यूट्रिशियन होते हैं। लेकिन जो हार्मोन होता है वो नॉन न्यूट्रिएंट होता है। और ये जो होता है वो इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है। मतलब हमारा जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल है वो हार्मोन रिलीज किया, फिर वो हार्मोन हमारे टारगेट सेल तक पहुंचेगा। तो मतलब क्या कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहा है हार्मोन। ओके, और ये बहुत ही ज्यादा ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना, इनवर्टिब्रेट्स है ना, उसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, बहुत ही मतलब लाइक गिने चुने जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इन वर्टिब्रेट्स में रिलीज होते हैं। लेकिन अगर हम लोग वर्टिब्रेट्स की बात करें और मेनली अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें, तो यार मतलब थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स जो होते हैं वो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं एंड वो रिलीज होते हैं। ओके, अब उसके बाद हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में दिया हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। जो हमारा बॉडी होता है उसमें अलग अलग जगह पर क्या पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है ना। ये देखो, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहला जो होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस है ना। यहाँ पर हाइपोथैलेमस लेबलिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस दिया हुआ है, फिर ये क्या दिया हमने, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड पाया जाता है, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ओके, फिर ये है हमारा थायराइड ग्लैंड, और उसी के जस्ट पीछे में क्या पाया जाता है, पैराथायराइड पाया जाता है ना। और उसके बाद हमारा जो स्टर्नम पाया जाता है ना, वहां पर होता है हमारा थाइमस। ओके, उसके बाद होता है हमारा पैनक्रियास, फिर क्या पाया जाता है अपना एड्रीनल। एड्रीनल कहाँ पर पाया जाता है, किडनी के ऊपर में पाया जाता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। फिर होता है हमारा टेस्टिस, है ना, टेस्टिस किसमें, मेल्स में पाए जाते हैं, और फीमेल्स में क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है। तो ये अलग अलग प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। उसके अलावा जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, हार्ट होता है, ये सब भी क्या करते हैं, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस जो होता है ना भाई,
वो क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफ्लॉन, है ना। फोर ब्रेन जो होता है उसका बेसल पार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ओके, तो हाइपोथैलेमस में मेनली क्या पाया जाता है, बहुत प्रकार के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं, है ना, जिनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं वही हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट द सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, है ना। हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि भाई पिट्यूटरी तेरे को हार्मोन रिलीज करना है या तेरे को हार्मोन रिलीज नहीं करना है ना। तो इस बेसिस पे जो हाइपोथैलेमस होता है वो दो प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है। एक तो होता है हमारा रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन से क्या पता चल रहा है कि जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई तू ये वाला हार्मोन रिलीज कर, ठीक है। और इनहिबिटरी हार्मोन से क्या पता चल रहा है कि जो हाइपोथैलेमस बोलेगा पिट्यूटरी को कि तू यार ये वाला हार्मोन मत रिलीज कर, है ना। तो इनहिबिटरी का मतलब है वो निगेटिव फीडबैक दे रहा है, और अगर रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है ना, वही तो क्या करे, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, GnRH, है ना, गोनाडो। मुझे कमेंट में बताना कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है और वो पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है, तो पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, मतलब कौन से हमारे गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ये क्या होता है, उसके बाद वो पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं देखूँ दूसरे तरफ, है ना, वही तो जो सोमेटोस्टेरिन होता है वो हाइपोथैलेमस, है ना, सिक्रीट करता है और क्या करता है, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन होता है, पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही होती है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जो हाइपोथैलेमस होता है ना, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ओके, हाइपोथैलेमस है। उसके बाद देखो ये हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी हो गई और ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ना वो एंटीरियर पिट्यूटरी से किस तरीके से जुड़ा होता है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, तो पोर्टल सिस्टम वो होता है कि क्या बोलते हैं, देखो जो कैपिलरी से स्टार्ट हो रहा है, कैपिलरी से स्टार्ट हो रहा है और कैपिलरी पे इंड हो रहा है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना वो डायरेक्ट जो होता है, वो जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स होते हैं उस डायरेक्ट जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे लैंड करते हैं, उसका जो एक्सॉन होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे हॉर्मोन्स पहुंचते हैं, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, है ना, डायरेक्ट कंट्रोल में होती है हाइपोथैलेमस के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।